नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकर में। दोस्तों, आज हम अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में भी जानकारी जानेंगे। तो पूरी जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो आप जानकारी पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोग क्रिया विशेषण यानी हम लोग एडवर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके प्रकार के बारे में यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। साथियों, बताना चाहूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्रिया विशेषण जो होता है यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। यानी हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को छोड़कर अन्य सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा शब्द है जो किसकी विशेषता नहीं बतलाता है, संज्ञा की विशेषता नहीं बताता है, सर्वनाम की विशेषता नहीं बतलाता है, लेकिन बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं एक वाक्य में, सेंटेंस में उनकी विशेषता बतलाता है। सिंपल शब्दों में कहूंगा, सरल शब्दों में कहूंगा कि क्रिया विशेषण का मतलब ही होता है, यहाँ पे देखोगे ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो क्रिया हो गया और प्लस क्या हो गया, विशेषण। तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाना। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बतलाई जाएगी, क्रिया के बारे में कुछ न कुछ बताया जाएगा, क्रिया की तरफ कुछ न कुछ संकेत किया जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे अब मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ही वॉक्स स्लोली। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ही वॉक्स स्लोली। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ वॉक्स, वॉक्स मतलब चलना होता है। तो वॉक्स का मतलब क्या है, चलना, और चलना किस तरह से चल रहा है, स्लोली। तो ये जो स्लोली शब्द है ये किसकी तरफ, किसकी ओर इशारा कर रहा है, वॉक्स की तरफ इशारा कर रहा है। और वॉक्स क्या होता है, ये होती है वर्ब, ये क्या होती है, क्रिया होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे चलना हुआ, जो चलना है कैसा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली हो रहा है। तो इसलिए जो स्लोली वर्ड है ये क्या हो जाएगा, विशेषण, या इसे हम लोग क्या, सॉरी, स्लोली वर्ड क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं हम लोग, एडवर्ब कहने वाले हैं। चलिए अब हम लोग इसके कुछ और प्रकार के बारे में भी देखते हैं। अभी हमने इसकी परिभाषा के बारे में देखा, अब हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो इसमें जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण के जो प्रकार होते हैं, पहला होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा जो होता है इंट्रोगेटिव। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें भी आप अलग अलग प्रकार पढ़ने को आपको मिलने वाला है। कौन कौन से प्रकार होते हैं जरा देख लीजिए। पहला होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हम वन बाय वन एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल एडवर्ब के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि सिंपल एडवर्ब क्या होता है। तो देखिए, सिंपल एडवर्ब जो होता है, अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जो सिंपल एडवर्ब होता है इनके द्वारा क्या क्या, इसके भी कुछ प्रकार है। इनके द्वारा कारण, संख्या, समय, स्थान, परिमाण, स्वीकृति तथा निषेध का बोध होता है। यानी इतने सारे जो बोध होते हैं वो किसमें होते हैं, सिंपल एडवर्ब में। फिर से बताना चाहूंगा, सिंपल एडवर्ब में क्या क्या मिलेगा आपको, कारण, संख्या का बोध होगा, समय का बोध होगा, स्थान का बोध होगा, परिमाण, स्वीकृति और निषेध का बोध होने वाला है। चलिए वन बाय वन इसके भी प्रकार देख लेते हैं। तो जो सिंपल एडवर्ब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सिंपल एडवर्ब के जो पहला प्रकार है, जो फर्स्ट है, उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है कारण। अब ऐसे वाक्यों में क्या दिखाई देने वाला है, इन वाक्यों में कुछ शब्द दिखाई देंगे, जैसे हेंस हुआ, देयरफॉर हुआ, ऐसे शब्द दिखाई देने वाले हैं। यानी ये रीजन वाले, कारण बताने वाले शब्द होते हैं। इन्हें सिंपल एडवर्ब भी कहते हैं, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन भी कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, यह वर्ब में क्यों लगाकर ज्ञात किया जा सकता है। चलिए 2 एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर हेंस अनेबल टू राइट।
राम देयरफॉर लेफ्ट द मैच। अब इसमें क्या है, कौन से शब्द आपको नजर आ रहे हैं, तो जरा देखिए, हम लोग सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसके अंतर्गत दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, हेंस दिखाई दे रहा है और देयरफॉर। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये एडवर्ब ऑफ रीजन के संकेत की तरफ संकेत करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कौन कौन से शब्दों की वजह से, हेंस और देयरफॉर। तो हेंस और देयरफॉर ये कौन से टाइप में आते हैं, सिंपल एडवर्ब में। और सिंपल एडवर्ब में कौन से प्रकार में आते हैं, तो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए एक दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल एडवर्ब का दूसरा प्रकार देखते हैं। कई सारे प्रकार है, 4-5 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दूसरा जो प्रकार है, उसको हम लोग कहते हैं, देखिए एडवर्ब ऑफ नंबर्स। अभी क्या होगा, नंबर का मतलब होता है संख्या का बोध होना। इन वाक्यों में आपको क्या होने वाला है, ऑलवेज है ना, अगेन, ट्वाइस, सेल्डम, ये सब नंबर यानी ये संख्या का बोध कराने वाले क्या है, वर्ड्स है। इन्हें हम क्या कहेंगे, सिंपल एडवर्ब ऑफ, हम क्या कहने वाले हैं, नंबर कहने वाले हैं। और यह क्रिया में कितनी बार शब्द लगाओगे तो ये शब्द नजर आते हैं। जैसे देखिए, दे आर कमिंग अगेन, तो वे कितनी बार आ रहे हैं, तो अगेन। यू डिड इट ट्वाइस, मतलब तुमने इस काम को 2 बार किया। तो कितनी बार शब्द लगाने से, प्रश्न पूछने से आप क्या कर सकते हो, ऐसे शब्दों को आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, ऐसे शब्दों को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो देखिए ट्वाइस हुआ, ऑलवेज हुआ है ना, हमेशा, सेल्डम कभी कभी इसका मतलब होता है। तो ये सारे जो शब्द हैं, ऑलवेज, अगेन, ट्वाइस, सेल्डम, ठीक है। तो ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, अगेन, अगेन मतलब फिर से, ट्वाइस मतलब 2 बार, सेल्डम मतलब कभी कभी। ये सारे शब्दों में ना समय का बोध होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको एडवर्ब ऑफ, सॉरी, इसमें क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब, ये जो सारे नंबर्स रहते हैं इसमें हमें, ये सारे शब्दों में हमें क्या है, नंबर का बोध होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर। तो फिर से देख लीजिए कौन कौन से शब्द है, दे आर कमिंग अगेन, यू डिड इट ट्वाइस, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, राम सेल्डम कम्स। तो ये हो गया दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ, इसका नाम क्या है, हम लोग क्या देखें, एडवर्ब ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब हम तीसरे प्रकार के बारे में जाते हैं, जरा अगला प्रकार भी देख लेते हैं। देख ली, इसके अलावा इसमें और भी कुछ आपको शब्द नजर आएंगे, जरा बताऊंगा एडवर्ब ऑफ नंबर में। जैसे थ्राइस हुआ, नेवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, सेकेंडली, थर्डली, ये सारे शब्द भी एडवर्ब ऑफ नंबर्स में ही आते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम आएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ पे समय का बोध होता है। देखिए इन वाक्यों में नाउ, लेट, बिफोर, डेली, ठीक है, जैसे समय सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जाने जाते हैं। यह क्रिया में कब लगाकर ज्ञात होते हैं, है ना। जैसे हम पूछेंगे वे कब जाते हैं, तो कब हमेशा आपको समय सूचक शब्दों का ही बोध कराएगा। चलिए वाक्य देखते हैं, सीता प्लेस हॉकी डेली, दे केम लेट, सुनील गो नाउ, ओके, दे हैड डन इट बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे नजर आए हमको, जैसे डेली हुआ, लेट हुआ, नाउ हुआ, बिफोर हुआ। तो ये जो शब्द थे, ये शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बोध कराने वाले शब्द है। इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम का बोध होता है। इसके अलावा सीन्स हुआ, एगो, ऑलरेडी, सून, इमीडिएटली, आफ्टरवर्ड, टुमारो, टुडे, ये सारे शब्द भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो सारे शब्द भी क्या रहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम के ही सूचक रहेंगे। यानी हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहने वाले हैं। चलिए आगे हम अगली तरफ की जाते हैं, चौथे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो जो चौथा प्रकार है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो स्थान का बोध कराता है। देख लीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इन वाक्यों में स्थान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। अन्य शब्द कुछ है, अबो हुआ, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब जो शब्द है आपको इससे स्थान का बोध होता है। हियर, इन, आउट, विद इन, ऑलवेज, अप, एवरीवेयर, बैकवर्ड, नियर, फार, ये सारे शब्द जो है एक स्थान सूचक शब्द है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही विल गो देयर, यहाँ पे देयर हुआ। दूसरा देखिए, काइंडली लुक आउटसाइड, आउटसाइड हो गया। प्लीज कम इन हो गया। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, आउट हो गया। तो ये जो भी शब्द हमें नजर आए यहाँ पे, ये सारे शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के सूचक है। चलिए आगे के हम एक और प्रकार के बारे में देखते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ
मैनर, है ना, उसको जो विधि सूचक, जो विधि को बताता है। देखिए इन वाक्यों में आप देखोगे क्लियरली, हार्ड, सो, ब्रेवली से मैनर का बोध होता है। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर भी कहते हैं। देख लीजिए उधर, यू शुड रीड क्लियरली, है ना, आपको क्लियरली पढ़ना चाहिए, सही ढंग से पढ़ना चाहिए, साफ सुथरा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैनर का बोध होता है। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, मतलब जो भारतीय फौज है वीरता के साथ लड़ी। कीप ऑन योर हार्ड वर्किंग, अपने परिश्रम को जारी रखिए। यू शुड नॉट डू सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे कुछ शब्दों का इस्तेमाल, वर्ड्स के इस्तेमाल किए, जैसे क्लियरली हुआ, ब्रेवली हुआ, हार्ड हुआ, सो हुआ, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर के सूचक है। इसके अलावा बैडली, सर्टेनली, कन्वीनियंटली, वेल, सो, दिस, एल, प्रोबेबली, ये सारे शब्द भी किसके सूचक है? ये सारे शब्द भी आपको एडवर्ब ऑफ मैनर के ही सूचक दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये था एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब का प्रकार। एक और प्रकार देख लेते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब है तुलना का बोध होना। देखिए अगला जो प्रकार है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी तुलना का बोध। इन वाक्यों में परिणाम यानी डिग्री सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव इनफ मनी, पर्याप्त पैसा है मेरे पास। ही इज एज टॉल एज दिनेश, दिनेश जितना टॉल ऊंचा है उतना ही मैं जितना ऊंचा हूँ उतना दिनेश है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ही इज टू वीक, वह बहुत ही कमजोर है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे देख सकते हैं इनफ हुआ, टॉल हुआ, टू हुआ, सो हुआ, ये सारे शब्द जो हैं ये डिग्री का बोध कराते हैं, तुलना का बोध कराते हैं, कम ज्यादा का बोध कराते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, चलिए इसमें और क्या क्या शब्द आ सकते हैं? इसके अलावा भी कुछ और शब्द आ सकते हैं, जैसे क्वाइट हुआ, वेरी हुआ, टू हुआ, प्रेटी हुआ। इन्हें सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आता है रिलेटिव एडवर्ब। अभी आपने सबसे पहले सिंपल एडवर्ब के पढ़ा, इसके बाद सिंपल एडवर्ब के प्रकार पढ़ा। अब हम आते हैं जो दूसरा मुख्य प्रकार है, वो है दूसरा जो मुख्य प्रकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस और कारण विधि बताता है। ध्यान में रखिए, रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, ही नोज द वे हाउ एन एसे इज रिटेन। तो यहाँ पे हाउ क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट, दो वाक्य कौन से? दिस इज द प्लेस, यहाँ पे आई मेट हिम, और दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वेयर कर रहा है। दिस वॉज द रीजन वाई ही डोंट नो, यहाँ पे वाई शब्द। डू यू नो द टाइम वेन ही लेफ्ट द हाउस, तो यहाँ पे वेन वाला शब्द। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये जो शब्द है, जैसे मैंने आपको बताया हाउ हुआ, वेयर हुआ, वाई हुआ, वेन, ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, पहली बात। और इसके पहले नाउन या प्रोनाउन जो इस्तेमाल हुआ है उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट, मतलब ये वही स्थान है, ये वही स्थान है जहां मैं मिला। तो ये जो वेयर है ना, किसके लिए, किसकी तरफ संकेत कर रहा है? ध्यान में रखिए, जो वेयर है, ये जो वेयर है प्लेस की तरफ संकेत कर रहा है। वाई किसकी तरफ संकेत कर रहा है? रीजन की तरफ। वेन किसकी तरफ संकेत कर रहा है? टाइम की तरफ। हाउ किसकी तरफ संकेत कर रहा है? वे की तरफ। ठीक है, तो यही तो कहा गया है कि दो वाक्य को जोड़ना है और अपने पहले से प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए किसका बोध नजर आएगा? टाइम का, प्लेस का, रीजन का। तो आप देखिए वेयर आपका प्लेस का बोध करा रहा है ना, वेन टाइम का बोध करा रहा है। ठीक है, वाई जो है कारण का बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी और कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिनका इस्तेमाल होता है एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब की तरफ। वेन, वेयर, वाई, हाउ, ये सब रिलेटिव एडवर्ब ही है। चलिए अगले प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आखिरी प्रकार होगा उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाक्यों में सबसे पहले प्रयुक्त होता है और प्रश्न पूछने का कार्य करता है। वेयर डू यू लीव, व्हाई इज ही सो सैड, वेयर विल यू गो नाउ, हाउ डू यू लाइक इट। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए वेयर हुआ, वाई हुआ, वेयर और हाउ, ये सारे जो शब्द है प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं या प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। तो साथियों आज का जो सेशन था उसके अंतर्गत मैंने आपको एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके जो प्रकार होते हैं सिंपल एडवर्ब, इसके बाद मैंने आपको रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये जो मुख्य प्रकार होते हैं। बाद में आपको मैंने सिंपल एडवर्ब के भी 6 प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो आप अपने मित्रों में इसे शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको सतत ऐसी कई सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, फिर अगली जानकारी में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।